हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, सूबाई इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया, अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बने फरीकैन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 14 मई को इंतखाब आईनी तकाजा है, अदालत अपने फैसले पर मिनोअन अमल कराए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आवाम के नाम अहम वीडियो पैगाम, हफ्ते के दिन मगरिब से 1 घंटा पहले अपने अपने गाँव और मोहल्लों में जमा हो। इमरान खान जमा होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। इमरान खान 14 एक फैसला कौन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की ये चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कौम अदलिया के हक में सड़कों पर निकले, इमरान खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। ये माफिया मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गांव और मोहल्लों में जमा हो। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती करें। इलेक्शन कमीशन हुकूमती ताबेदारी में कदम आगे निकल गया। 14 मई के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। 4 अप्रैल का फैसला 1 मार्च के फैसले से मुतसादिम है। माजी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मजीद कहा, इलेक्शन तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं, अदालत उज़्मा किसी इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेडलॉक जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था शामा कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है, असम्बलियां डिसॉल्व करें ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन की हम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाए। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असम्बली तहलील करें। फवाद चौधरी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा, हुकूमत कह रही है असम्बली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात में दोनों जानिब से लचक का मुजाहिरा किया गया। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। का जो हाल है प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है सेटल होनी चाहिए। सर, हम इस वक्त क्रॉस रोड्स ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं। अवाम के मसाइल की कुछ खबर नहीं। शहबाज सरकार में पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा का फोरम बन गया है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी की फिर भड़कें, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते रहे। आपका मशकूर हूं कि आप यहाँ पर आज मौजूद है, ताकि आज के एपीसी के हवाले से जो भी अहम नुकात और मामलात हैं वो आपके ज़रिए पूरे मुल्क और सारी कौम तक पहुंचे। पीटीआई के बगैर एएनपी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, पार्लियामेंट की बालादस्ती की आड़ में अदालत के खिलाफ महाजराई। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन करवाने का मुतालबा किया। एलामिया में कहा गया कि इंतखाबात जब भी हो वो एक ही दिन हो, तभी इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, जो दुनिया की 6ठी बड़ी जमात का हेड है, चेयरमैन, उसकी आवाज बंद कर दी गई। घर घर घुस के इन लोगों ने चादर और चार दीवारी जो है उसका हशर नशर करके ऑडियो लीक्स की। मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो गया। जो अच्छे काम इमरान खान ने शुरू किए उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की तैयारियां, इंतखाबी सरगर्मियां शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला। यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त दी,
इंतखाबी रैलियां और कॉर्नर मीटिंग शुरू करने की इस्तदा की जाएगी। कहती हैं इदारे कानून तोड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। शाह चार्ल्स की ताजपोशी का बहाना, वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर ब्रीफ करेंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कल भारत जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। नौ केसेस में दरखास्त जमानत, इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए। डॉक्टर्स का इमरान खान को आलाम का मशवरा, आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कल पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, इमरान खान कल पेश नहीं हुए तो अबूरी जमानतें खारिज हो जाएंगी। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की कि लंबी तारीख नहीं मांगता, लेकिन 4 से 5 दिन दे दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत की अपने लिए वाहिद फेस सेविंग यही है। नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं और सही नुमाइंदगी कर रहे हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की। असल चेहरा दिखाया है उन्होंने कि हम ये हैं जजेस के हवाले से, और जो सिटिंग जजेस हैं हम उनको ये समझते हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, और हम भी ये चाहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि अल्लाह ताला इनको एक्सपोज करे ताकि इनका पता चल जाए कि ये है क्या। परवेज इलाही की एंटी करप्शन केस में अबूरी जमानत मंजूर। गुजरात की अदालत ने 23 मई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वजीर आला पंजाब का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। हुकूमत समझती है वरगला कर मुज़ाकरात भी करेगी और इंतकामी कार्रवाइयां भी। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में नून लीग का असल चेहरा दिखा दिया। कराची में आटे का बहरान सर उठाने लगा। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। शहर कायद में 92 आटा मिल्स बंद कर दी गई। शहर को आटे की सप्लाई बंद। कराची वालों को महंगाई का बड़ा झटका। बिजली 3 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं पड़ेगा। मुल्क के दीगर हिस्सों में 33 पैसे इजाफे की मंजूरी। सारिफीन पर 2 अरब 90 करोड़ का बोझ पड़ेगा। मई के बिल में अदायगी करना होगी। दुनिया भर में सहाफत का आलमी दिन। पाकिस्तान सहाफियों के लिए खतरनाक मुल्क बन गया। गुज़िश्ता साल सहाफियों और मीडिया प्रोफेशनल्स पर हमलों में 60% इजाफा हुआ। 11 माह में सहाफियों पर 140 हमले किए गए। 5 सहाफियों को कत्ल किया गया। इस्लामाबाद मीडिया पर्सन्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। सहाफियों के खिलाफ 56 वाकयात रिपोर्ट हुए। बोल मुसलसल ज़ेर-ए-ताब। एंकर पर्सन अरशद शरीफ को मौत के घाट उतार दिया गया। को चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया। प्रेसिडेंट समी इब्राहिम पर हमला कराया गया। एंकर पर्सन जमील फारूकी को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिद्दीक जान पर सच बोलने की पादाश में दहशतगर्दी का पर्चा काटा गया। मार्केटिंग हेड आकाश राम को अगवा कर लिया गया, जिसका ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। दुनिया भर में सहाफत का दिन। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में शहीद अरशद शरीफ की याद में तकरीब। सीनियर सहाफी समी इब्राहिम और दीगर शरीक सहाफती तंजीमों का कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। समी इब्राहिम ने कहा, अरशद शरीफ की शहादत को 8 माह हो चुके, एक एहतजाजी रैली तक नहीं निकाली गई। तकरीब से अरशद शरीफ की अहलिया ने भी खिताब किया। कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। मेरा हक है, मैं करूं जो करना करें आप। अगर जिस दिन उसको खुदाई नुमाइंदे का दर्जा मिल गया फिर मैं उसको नहीं का खुदाई दर्जे कर दिया नहीं है उसको। दिस इज अ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी एंड आई हैव एवरी राइट। इट इज नॉट अ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, दैट स्टेप आउट एंड आई विल डू इट। यू स्टॉप सो कॉल्ड। इट्स नॉट द राइट। यस आई डू। The chair does I do. No, you don't. You're just any person like myself. कौन सा तरीका है?
बलूचिस्तान में स्मगलिंग से माहाना अरबों रुपए कमाए जाने का इंकशाफ। सेनेटर अनवारुल हक का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। कहा 2.5 से 3 करोड़ लीटर तेल रोजाना आता है। कमाई में कई पर्दा नशीन शामिल है। सादिया बासी से तब जुमलों का तबादला हुआ। लीगी सेनेटर ने कहा आप वजीर आजम ऑफिस की तस्दील नहीं कर सकते। अनवारुल हक बोले तस्दील नहीं, हकाइक बता रहा हूँ, आपको हक नहीं इस तरीके से बात करें। 23 रोज हो गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। दुखियारी मां की अपील भी काम ना आ सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अगवा पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीनों पर आकाश टॉप स्टोरी। आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अमेरिकन कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश का इजहार। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। कराची न्यू टाउन पुलिस मुकाबला जाली निकला। तहकीकात में मुकाबला जाली करार। वाक़ये में मुलव्विस तफ्तीशी अफसर फरमान अली को गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अनियत शर्मसार, मौज़िन हुआ बेहिसी का शिकार। कराची में चोर ने नाबीना मौज़िन को भी ना बख्शा। गुलिस्तान जौहर में मुलजिम ने मौज़िन को नात सुनाने का कहा और फोन ले उड़ा। फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। डैम्स भर गए। मजीद बारिशों और जालाबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान में रेड अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं आंधी और बारिश का इम्कान। यूक्रेन का रूस के सदारती महल पर ड्रोन हमला। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सदारती महल पर होने वाले हमले को नाकाम बना दिया गया। रूसी सदर पुतिन हमले में महफूज रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा वनडे। शाहीनों का कीवीज को जीत के लिए 288 रन का हदफ। इमामुल हक 90, कप्तान बाबर आजम 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। हदफ के ताकुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।